करते हैं स्लाइसिंग के बाद इफ एल्स पे, कंडीशन डॉट पी वाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसा कि आपने देखा था, हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स में क्या किया था, कुछ सर्टेन कंडीशंस देखी थी। अब ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रही थी। अब वहाँ पे तो हमें जो है थोड़ा यूजलेस सा लगा कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रही है, तो हमें जरूरत क्या है उस चीज़ की, तो हम उसको यूज़ क्या करेंगे। तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इफ एल्स में। इफ एल्स में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स आर कंडीशनल स्टेटमेंट, अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंडीशन के बेसिस पे आप एक सर्टेन कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर्टेन कोड को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, अब अभी तक हमने जो है कंसेप्ट नहीं देखा है इंटेंडेशन का। इंटेंडेशन का कंसेप्ट नहीं देखा, तो मैं आपको इंटेंडेशन का कंसेप्ट अभी समझा देता हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इफ एल्स का हम सिंटेक्स देखेंगे। तो मैंने यहाँ ए लिख दिया, ए की वैल्यू डाल दी 6 एंड देन बी लिख दिया और बी की वैल्यू डाल दी 7। ठीक है, सिंपल है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक सिंटेक्स लगाया मैंने, इफ ए इज लेस देन बी, और यहाँ पे लगा देंगे हम कोलोन। ये हमारा इफ एल्स का सिंटेक्स है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो मेरे को कुछ सर्टेन कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं टैब दे के लिखूंगा। टैब दे के लिखना क्या है, इसको इफ एल्स को एक स्टेटमेंट, पहली बात तो इफ एल्स को एक स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप इफ लिखते हैं तो आपको उसमें एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, अगर आप एल्स लिखते हैं तो आपको उसमें भी एक स्टेटमेंट देनी ही देनी पड़ेगी। तो ये एक मैंडेटरी है। और अगर आपको क्या होता है कि कई बार आपने कंडीशन लिख ली बट आपको उसमें नहीं डालना है कुछ अभी लॉजिक, तो आप यहाँ पे पास लिख सकते हैं। और जब आप उस लॉजिक लिखने पे आए तो आप उस पर्टिकुलर लॉजिक को लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। प्रिंट में लिख दूंगा ए इज स्मॉलर। तब पाइथन में ना कोई भी ब्रैकेट्स का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट के अंदर अगर आपको सी प्लस प्लस या फिर जावा, आपने कोई लैंग्वेज ऐसी देखी है पहले, तो आपको पता होगा कि हम वहाँ पे जो है ब्रैकेट्स लगाते थे। अगर नहीं भी देखे तब भी कोई खास बात नहीं, इतनी हैवी चीज़ नहीं है ये। वहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाते थे और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड होता था ना वो एग्जीक्यूट हो जाता था। अब पाइथन में ऐसा क्या है, पाइथन में कंसेप्ट है इंटेंडेशन का। इंटेंडेशन क्या है कि अगर आप ये जो कंडीशन आपने लिखी है इसमें आप टैब लगा के अगर आप इस चीज़ को लिख देंगे, तो ये जो चीज़ है ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब हमारा ए बी से छोटा होगा। तो चलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं, अपने कंसोल को क्लियर कर लिया है। अब क्लियर करने के बाद हम इसको रन करेंगे, पाइथन 311। तो मैंने रन कर दिया, सॉरी रन करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा ए इज स्मॉलर। अब मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू को कर दूंगा मैं 8 और यहाँ पे इसको रन करूँगा। तो रन किया तो आपने देखा मेरा कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसके अंदर जो कोड था, जो इंटेंडेड कोड था, जो टैब के साथ मैंने कोड यहाँ डाला था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस तरीके से कंडीशन पे चलता है और कंडीशन के बेस पे आपको जो भी कोड एग्जीक्यूट करना होता है वो आप उसको इंटेंड करके लिखते हैं और एक टैब का स्पेस दे के लिखते हैं। तो इंटेंडेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाइथन में। आप कभी भी इंटेंडेशन को मिस नहीं कर सकते। इवन आप एक स्पेस का जो गैप है वो भी नहीं यहाँ पे टोलरेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो यहाँ पे मेरे को एरर आ जाएगा। रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। सॉरी 6, फिलहाल अभी इसमें एरर नहीं आ रहा है, बट आपको कभी ना कभी एरर देखने को जरूर मिलेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें कभी भी स्पेस भी ना टॉलरेट करें, क्योंकि जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, यहाँ पे स्पेस डाल दिया मैंने, तब ये पक्का अनइंटेंड हो जाएगा। अभी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अब मेरे को अनइंटेंडेशन, अनएक्सपेक्टेड इंटेंडेशन आ गया। तो आप एक स्पेस भी टॉलरेट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कभी भी बिल्कुल एकदम टैब लें और टैब का यूज़ करें, स्पेसिस का यूज़ ना करें। लाइक मैं अगर यहाँ पे प्रिंट पे हूँ, पहली बात आपका वी कोड में अगर यहाँ पे हैं तो आप एंटर करते ही एक टैब का स्पेस आपके पास आ जाएगा। और अगर आप वी कोड में कोई और एडिटर में भी है तब भी आपको मोस्टली ये फंक्शनैलिटी मिलेगी, वरना आप टैब का यूज़ करें, स्पेसिस का यूज़ ना करें। तो उससे क्या होगा कि कभी भी आपकी गलती नहीं होगी स्पेस में। अब इसमें क्या था कि अगर मेरा ए बी से छोटा था तब तो मुझे पता चल रहा था कि ए बी से छोटा है। अगर मेरा ए बी से छोटा नहीं था तो अब मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि ए छोटा है या नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स का। तो अब मैं यहाँ पे
वैल्यू डाल देता हूँ, x की डाल देता हूँ 7 एंड देन y की वैल्यू मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 8। तो ये इसमें मैं लिख देता हूँ सिंपल इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट। देन अब यहाँ पे क्या होगा, x हो गया हमारा, y हो गया। अब यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी डाल सकते हो। वैसे सिंपली आप अगर यहाँ पे प्रिंट विंट जो भी आप यहाँ पे टैब के अंदर अंदर डाल देंगे वो सब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ x इज ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे इसको क्लोज किया और यहाँ पे वैल्यू डाल दी प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। तो ये मेरा हो गया। अब मैं नोटिफाई करना चाहता हूँ अपने जो यूज़र है उसको नोटिफाई करना चाहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ आपने डाली है सही नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एल्स डाल दूंगा, एल्स के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो ये हमारा हो गया सिंपल एक इफ़ एल्स। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर मेरी पहले वाली कंडीशन, इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो एल्स में जो भी कोड है उसके थ्रू मैं यूज़र को नोटिफाई करना चाहता हूँ या फिर प्रोग्रामर को नोटिफाई करना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर ये सिचुएशन जो है ओकर हुई है और आप इसके अंदर लुकआउट करें, आप इसको देखें। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है, x इज स्मॉलर देन y। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। तो आपने देखा x इज स्मॉलर देन y। अब पिछले केस में क्या हो रहा था कि जैसे हमारा a जो है बड़ा हो गया था, a बड़ा हो गया था, तो उसके बाद ये हमें एग्जीक्यूशन के बाद कुछ आउटपुट नहीं दे रहा था, बट अब इसमें हमें आउटपुट दे रहा है। तो ये जो हमारा सिंपल सा इफ एल्स हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, एक मल्टीपल इफ एल्स इफ भी लगा सकते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पे कंडीशन वेरीफाई करनी है फर्दर, अगर x छोटा नहीं है y से तो मेरे को कुछ एक कंडीशन और वेरीफाई करनी है, फिर उसके बेसिस पे कुछ आउटपुट निकालना, तो उसके बेसिस पे भी आप काम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्ज़ाम की ग्रेडिंग सिस्टम का एक पॉपुलर एग्जांपल होता है, उसके थ्रू समझाता हूँ। तो स्कोर मैंने यहाँ डाल दिया, स्कोर में मैंने डाल दिया 70। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इफ़ स्कोर स्कोर इज ग्रेटर देन 90। अगर स्कोर ग्रेटर देन 90 है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेल डन। तो अब मैंने यहाँ वेल डन लिख दिया। अब मैंने बोला कि भी यूज़र के नंबर अगर 90 से ज़्यादा है तो वेल डन। अगर इफ़ अगर 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा तो कितना भी हो सकता है, 0 से लेके 90 तक कोई भी नंबर हो सकता है, बट उसके बीच में भी मेरे को ग्रेडिंग देनी है, कुछ ना कुछ यूज़र को बताना है कि आपका स्कोर कैसा है। इज़ ग्रेटर देन 80। यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग लिख देता हूँ ताकि आपको ग्रेड ही समझ आ जाए, आउटस्टैंडिंग। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सीलेंट या फिर ए ग्रेड। तो यहाँ पे मैंने ए ग्रेड लिख दिया, सॉरी इफ एल्स नहीं, यहाँ पे मेरे को एलिफ लगाना है। तो इसमें क्या हो गया, एल्स इफ को हम शॉर्ट हैंड में बोलते हैं एलिफ पाइथन में, एल्स इफ को हम क्या बोलते हैं, एलिफ बोलते हैं पाइथन में, और इस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे मैं जो इसको रन करता हूँ, तो आपने देखा ना, अब मेरा जो यूज़र का स्कोर है 70 था, अब मेरा ना तो 90 है ना उसका 80 है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैं इसको कर देता हूँ 88। तो एंटर करेंगे, एंटर करा तो ए ग्रेड आ गया। तो आपने देखा कि मैंने पहले इफ़ से मेरा पास हो गया, इफ़ से पास होने के बाद मैंने फर्दर एक कंडीशन चेक करी कि अगर 80 के पास है, 80 से बड़ा है, तो उसको मैं ए ग्रेड दे दूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और डाल सकते हैं, एलिफ सॉरी एलिफ एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन 70। तो प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे बी ग्रेड। अब मैं फर्दर इसमें कुछ यूज़ करना चाहता हूँ, फर्दर कैसे यूज़ करना चाहता हूँ, एलिफ लिख लगा दिया मैंने, एलिफ लगा दिया और स्कोर लिख दिया, और स्कोर में मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 33। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट जस्ट पास्ड। जस्ट पास हो गया है हमारा। फिर उसके बाद एल्स, एल्स में हम लिख देंगे प्रिंट
बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो अब चलिए इसको रन करते हैं। तो हमारा जो स्कोर था वो 88 था, तो 88 के बेसिस पे हमारा ए ग्रेड आ गया। तो नेक्स्ट हमारा, अब मैं स्कोर को कर देता हूँ कहीं 67। तो 67 के बेसिस पे हमारा आएगा जस्ट पास्ड। हम इसमें दो चार कंडीशन और डाल सकते हैं, सी ग्रेड डी ग्रेड भी डाल सकते थे, बट फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। मेन बात है हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो गया, अब मैं 23 डाल देता हूँ, 24 डाल देता हूँ। तो उसको क्या आएगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, प्रिंट वर्क हार्ड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट भी यहाँ डाल दी है। तो यहाँ डाल दिया, वर्क हार्ड भी आ गया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम भी आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा इफ एल्स जो है एग्जीक्यूट हो गया है।